आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी असल में आपको ये बताती है कि हाउ स्ट्रांगली अ मटेरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि वो मटेरियल कितना ज्यादा रेजिस्ट करेगा कि उसमें से जो चार्जेस हैं वो फ्लो ना करें, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास यहाँ पर एक गोल्ड वायर हो और एक कॉपर वायर हो, जैसे कि ये, तो जो गोल्ड वायर है इसकी खास बात यह है कि गोल्ड के एटम से मिलकर बनी है, जबकि जो कॉपर वायर है इसकी खास बात यह है कि ये कॉपर के एटम से मिलकर बनी है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि जो गोल्ड वायर है हैज मोर रेजिस्टिविटी देन कॉपर वायर, यानी कि जो गोल्ड वायर है वो ज्यादा रेजिस्ट करती है या ज्यादा अपोज करती है बनिस्बतन कॉपर वायर के कि उसमें से चार्जेस आसानी के साथ फ्लो ना करें। जबकि कंडक्टिविटी आपको इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है हाउ इजीली करंट फ्लोज थ्रू अ मटेरियल। जैसे कि कॉपर वायर और गोल्ड वायर में कॉपर वायर के अंदर करंट आसानी के साथ फ्लो हो जाएगा, यानी कि चार्जेस आसानी के साथ फ्लो हो जाएंगे बनिस्बतन गोल्ड वायर के। इस वजह से जो कॉपर वायर है इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है बनिस्बतन गोल्ड वायर के। तो यहां से है ना हम एक बात और भी कंक्लूड कर सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी असल में कम होगी, और जिसकी रेजिस्टिविटी असल में कम होगी उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो ये जो कंडक्टिविटी है इसको असल में हम एक ग्रीक लेटर जिसको हम सिग्मा कहते हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कंडक्टिविटी है आपके पास उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करें, जो कि यूं डलता है और वो बराबर है असल में आपके पास या होता है 1/, आपके पास रेजिस्टिविटी। तो अब ये इसका मतलब है, और रेजिस्टिविटी को हम रो सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप ये देखें तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशन एक आ रहा है कि जितनी रेजिस्टिविटी ज्यादा है असल में कंडक्टिविटी उतनी ही कम है, जबकि जितनी असल में रेजिस्टिविटी कम है उतनी ही कंडक्टिविटी फिर क्या है, वो ज्यादा है। अब कॉपर वायर की चूंकि कंडक्टिविटी ज्यादा है इसी वजह से ये आइडियल है फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स, यानी कि जितनी भी वायरिंग या केबल्स बनाई जाती हैं आपके पास उनमें सब के अंदर हम मैक्सिमम तौर पर कॉपर वायर का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। करंट आसानी के साथ क्या करता है, फ्लो कर लेता है इन कॉपर वायर्स के अंदर। अब ये जो एक सिमिलैरिटी है दोनों के बीच, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच, वो ये है कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ये असल में मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं। तो चलें उसको मैं यहां पर लिख लेता हूं और कॉमन एक लिंक क्रिएट कर देते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है और जो कंडक्टिविटी है ये दोनों क्या है, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो जैसे ही मटेरियल चेंज होगा, जैसे गोल्ड से कॉपर वायर, तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो तब्दील हो जाएगी। आइए अब एक टेबल देखते हैं जिसमें हम रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी डिफरेंट मटेरियल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो टेबल आपको दिया गया है इसमें आपके पास ये जो पहला मटेरियल है सिल्वर, कॉपर और जिंक, ये असल में कंडक्टर्स हैं, जबकि ग्लास, रबर और वुड क्या है, इंसुलेटर्स हैं। कंडक्टर्स की खास बात ये होती है कि इनमें से करंट आसानी के साथ फ्लो हो जाता है, जबकि इंसुलेटर्स में से करंट आसानी के साथ फ्लो नहीं होता। तो चूंकि करंट कंडक्टर्स के अंदर आसानी के साथ फ्लो हो रहा है, इसलिए फिर जरूरी है कि इन मटेरियल्स की, सिल्वर, कॉपर और जिंक की, इनकी फिर जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो, वो कम हो। और वो आप देख रहे हैं कि वो 10⁻⁻⁸ के ऑर्डर की है, यानी कि बहुत ही कम रेजिस्टिविटी है सिल्वर, कॉपर और जिंक की। अब चूंकि रेजिस्टिविटी कम है तो इसकी वजह से आपके पास जो कंडक्टिविटी है फिर वो असल में इन मटेरियल्स की वो क्या होगी, वो बहुत ज्यादा होगी, और वो 10⁻⁷ के ऑर्डर की है, जब रूम टेम्परेचर असल में आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 293 केल्विन हो, एक ही बात है। लेकिन अगर इसके बरअक्स इंसुलेटर्स की बात करें जिसमें से करंट आसानी के साथ फ्लो नहीं करता, तो उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा है, और वो 10⁻11 के ऑर्डर से लेकर 10⁻16 के ऑर्डर तक क्या कर रही है, वेरी कर रहे हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा है रेजिस्टिविटी की वैल्यूज। तो बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटीज की वैल्यूज क्रॉसपॉन्ड कर रही हैं बहुत कम कंडक्टिविटी को, यानी कि ग्लास, रबर और वुड में से फिर करंट आसानी के साथ फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटीज हैं वो क्या है, वो बहुत ज्यादा हैं।
तो अभी जो कंडक्टर्स हैं या जो मेटल्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर आपके पास ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आसानी के साथ क्या कर लेते हैं, वो फ्लो कर लेते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जबकि इंसुलेटर्स के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते। तो जब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इस वजह से आपके पास इन मटेरियल के अंदर करंट का फ्लो करना वो बहुत मुश्किल है। इसी वजह से इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है जबकि कंडक्टिविटी फिर कम है। और इलेक्ट्रॉन को मैं ई और यहाँ पर ऊपर माइनस के साइन जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इससे पहले हम रेजिस्टिविटी के बारे में फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस के लेक्चर में, जैसे कि इस लेक्चर में हम जब ये देख रहे थे कि जो फैक्टर्स रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, तो रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती थी और रेजिस्टेंस एरिया ऑफ द कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो जब दोनों हम इक्वेशंस को कंबाइन करते तो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के बाद यहाँ पर इक्वल टू और एक कांस्टेंट आता था। वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था वो रेजिस्टिविटी था, जो कि रो था। और रेजिस्टिविटी को हमने वहां पर इस तरह बयान किया था कि आपके पास अगर एक वायर हो किसी भी मटेरियल की, तो अगर उसकी लेंथ 1 मीटर हो और उसका जो एरिया है वो भी 1 मीटर हो, तो वो जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा करंट के फ्लो के लिए, उसी को असल में हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ये एक दूसरा अंदाज है रेजिस्टिविटी को बयान करने का। और रेजिस्टिविटी का जो फाइनल एक्सप्रेशन हमने डिटरमिन किया था वो आपके पास ये था। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अब, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो जो ये रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन है, तो यहीं से हम असल में कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब है जो कंडक्टिविटी मेरे पास होगी, जो कि सिग्मा है, वो असल में आपके पास क्या होगी कि जो रेजिस्टिविटी का न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में तब्दील कर दें और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर में तब्दील कर दें। तो जो कंडक्टिविटी है वो आ जाएगी आपके पास लेंथ अवर आर ए। ये चीज ऐसा हमने क्यों किया है, जरा यहां से आप देख लीजिए कि आपके पास 1 ओवर रेजिस्टिविटी है, तो 1 डिवाइडेड बाय मैं लिखूंगा और यहां पे लिखूंगा रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो कि क्या थी, आर ए ओवर एल। तो यहां से एल ये जो नीचे डिवाइड हो रही है ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये वही चीज आ गई। अब बात करते हैं इनके यूनिट की। तो जो रेजिस्टिविटी थी, इसका जो यूनिट था, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, वो ओम होता है। जबकि एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। जबकि लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो 1 मीटर मीटर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास जो रेजिस्टिविटी का यूनिट आया है वो ओम मीटर है। तो अब चूंकि आपके पास कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, या हाफ नहीं कहना चाहिए, 1 ओवर की फॉर्म में है, तो ये पर ओम होना चाहिए, लेकिन उसको हम लिखते होते हैं MHO के साथ, मोहो यानी ओम को उल्टा करके, और साथ पर मीटर। लेकिन हम इसको यहां से भी ड्राइव कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है, ठीक है। फिर एरिया का यूनिट क्या है, वो मीटर स्क्वायर है। जबकि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, वो ओम है। तो ये जब नीचे से ओम ऊपर जाएगा ना, तो असल में इसको हम लिखते फिर इस तरह से हैं, मोहो के साथ। और 1 मीटर यहां से इस मीटर से कैंसिल होगा, तो नीचे मीटर बचा होगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पर मीटर। और जो दूसरा यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं कंडक्टिविटी के लिए है, वो है असल में साइमंस पर मीटर। तो आप ये यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी। चलें अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का टेबल दिया गया है, इससे चीजों को थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं आप। तो इससे पहले आपने सिर्फ कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा है। तो कंडक्टर्स भी असल में 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं थर्मल कंडक्टर और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। शुरू में आपको यह बयान करके बता दिया जाता था कि कंडक्टर्स ऐसी मटेरियल्स होते हैं जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। तो जिन मटेरियल्स में से हीट आसानी के साथ फ्लो करती है ना, ये कंडक्टर्स होते हैं, वो असल में उनको असल में हम कहते हैं थर्मल कंडक्टर्स। यानी कि इन कंडक्टर्स में से हीट क्या हो जाती है, वो आसानी के साथ फ्लो हो जाती है। जबकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आपके पास ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनमें से जो करंट है वो आसानी के साथ फ्लो करे। तो यहां पर हम जो स्पेसिफिकली केस डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि कॉपर वायर और ये गोल्ड वायर, तो ये असल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की बात हम कर रहे हैं। तो इन्हीं कंडक्टर्स की के साथ साथ जो इंसुलेटर्स हैं वो भी इसी तरह 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं, थर्मल इंसुलेटर्स और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। तो थर्मल इंसुलेटर्स वो होंगे जिनमें से हीट आसानी के साथ फ्लो नहीं करेगी, जैसे वुड हो गया। और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर आपके पास ऐसे इंसुलेटर होंगे जिनमें से करंट भी आसानी के साथ फ्लो नहीं करेगा, जैसे मिसाल के तौर पर रबर। तो अब चूंकि चाहे मटेरियल कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, तो फिर हर इंसुलेटर या कंडक्टर की कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी है।
इस वजह से कंडक्टिविटी भी आपके पास दो तरह की है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी आपके पास क्या होगी कि किसी मटेरियल में से कितनी आसानी के साथ हीट जो फ्लो हो जाती है, उसकी ये जो प्रॉपर्टी है उसको असल में हम क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। जबकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम कहते हैं कि कितनी आसानी के साथ उसमें से करंट क्या कर जाए, वो फ्लो कर जाए। इसी तरह फिर जो रेजिस्टिविटी है वो भी असल में आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और थर्मल रेजिस्टिविटी होती है, जो कि टेम्परेचर और हीट से दोनों चीजें जो है ना, और करंट के फ्लो से जुड़ी हुई हैं। जैसे इधर हमने सब डिवीजन किए, वैसे ही रेजिस्टिविटी में भी कर सकते हैं। तो चलें आपकी आसानी के लिए लिख भी देते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो भी क्या है, इलेक्ट्रिकल भी होती है और थर्मल भी होती है। थर्मल रेजिस्टिविटी टेम्परेचर से जुड़ी हुई है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी करंट या चार्जेस के फ्लो से जुड़ी हुई है। तो जितना मुश्किल होगा किसी मटेरियल में से करंट का फ्लो करना, असल में उस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। जबकि जितना मुश्किल होगा किसी मटेरियल में से हीट का फ्लो करना, इसका मतलब ये होगा कि उसकी थर्मल रेजिस्टिविटी उतनी ही ज्यादा है। ये सब कनेक्शन जोड़ने का मकसद असल में ये था कि मुतबादिल जगह पर आपको कहीं गूगल पर, कहीं मुख्तलिफ किताबों पर वो कंडक्टर्स की बजाय कहीं लफ्ज़ लिख देगा थर्मल कंडक्टर, कहीं इंसुलेटर की जगह लिख देता है थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब मैं समझा रहा हूँ, कंडक्टिविटी की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के अंदर वो लिख देता है थर्मल कंडक्टिविटी। तो इन सब के जो मतलब है ना, वो बताने के लिए मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, ताकि आपके सामने अगर वो रेजिस्टिविटी की बजाय कहीं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हो, या कंडक्टिविटी की बजाय कहीं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहा हो, तो इसके मतलब आपको वाज़िया हो कि क्या आया वो टेम्परेचर के या हीट के फ्लो के लिहाज से बात कर रहा है, या फिर करंट के फ्लो के लिहाज से बात कर रहा है। अब आखिरी बात जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि मैंने बताया था कि आपके पास रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी हैं, ना कि ये इस चीज पे डिपेंड करती हो कि जो रेजिस्टिविटी है वो एक लंबी वायर के लिए ज्यादा होगी, जबकि एक छोटी वायर के लिए, अगर दोनों ही कॉपर की वायर्स हैं, तो चाहे लेंथ में ये वाली इससे बड़ी है, ये वाली लेंथ इससे बड़ी है वायर की, लेकिन दोनों की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है, वो सेम है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसी तरह जो कंडक्टिविटी है छोटी वायर की और लॉन्ग कॉपर वायर की, वो भी क्या है, वो सेम है। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये इस चीज पे डिपेंड नहीं कर रही कि क्या आया वायर लंबी है या वो मोटी है, यानी कि एरिया ऑफ जो एरिया है उसका, जैसे कि यहां पर ये वाला, इसका ये एरिया ज्यादा है या कम है, ये इन चीज पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, अलबत्ता लेंथ के बढ़ने से वायर के या लेंथ के घटने से रेजिस्टेंस जरूर तब्दील होती है, लेकिन रेजिस्टिविटी तब्दील नहीं होती। और रेजिस्टेंस क्यों तब्दील होती है ये हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं। जैसे कि यहां पर कि जितनी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी तो चार्जेस के लिए फ्लो करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उतना ही मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे उनको ज्यादा टकराव करने पड़ेंगे बनिस्बतन अगर वायर छोटी होगी तो। इस वजह से लॉन्ग वायर की रेजिस्टेंस क्या होती है, वो लार्ज होती है। तो फिर आज हमने डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के बारे में स्टडी किया, और आने वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर्स के साथ कैसे चेंज होती हैं, उसको डिस्कस करेंगे।